वेलकम टू रॉक्स वर्ल्ड। तो हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जो आपको फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा मार्केट के अंदर। आज का हमारा स्टॉक डिस्कशन है बजाज शुगर, यानी कि बजाज हिंदुस्तान शुगर। इसका शेयर प्राइस क्या होना है, क्या चल रहा है, क्या इसका टारगेट होना चाहिए, क्या इसका स्कोप है, उसके बारे में कंप्लीट हम स्टडी करेंगे इसके बाद। तो आज का हमारा स्टॉक है बजाज हिंद शुगर। और आपको भी ये पता है कि ये स्टॉक्स मैंने क्यों चूज, क्योंकि ये स्टॉक हमने आपके लिए पोल लेके आए थे कि आप कौन से स्टॉक्स की एनालिसिस चाहते हैं। हम आपके इंटरेस्ट को देखते हुए ही हम आज का जो स्टॉक लेके आए हैं, दैट इज बजाज शुगर, यानी कि बजाज शुगर। तो बजाज शुगर की अगर हम बात करते हैं तो ये शुगर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक है। और अगर इसकी थोड़ी सी हम फंडामेंटली बात करें तो जो बजाज शुगर है, इसकी 14 फैक्ट्रीज है, जो कि सभी शुगर इंडस्ट्रीज है, यानी कि जितनी भी कंपनीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रीज है वो किसकी है? बजाज शुगर। और अगर हम इसके रिजर्व की बात करें, रिजर्व क्या होता है कि किसी कंपनी के पास कितना कैश है। तो बजाज शुगर में जो रिजर्व है वो भी क्या है? हाईएस्ट है। और अगर हम इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं, क्या करते हैं हम? अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो वो भी अभी कम है। अगर इसको हम फंडामेंटली चेकआउट करें तो इसकी जो बुक वैल्यूज है वो 33 है, और जो स्टॉक की प्राइस है वो क्या है? 31.9। यानी कि ये अपनी बुक वैल्यू से भी सस्ता है। ठीक है। तो जो सबसे प्लस पॉइंट है इस कंपनी का कि इसके पास कितनी है? 14 शुगर फैक्ट्रीज, यानी कि 14 शुगर फैक्ट्रीज है, तो उनको लगाने के लिए लैंड भी चाहिए। और जो कंपनी ने 10 साल 15 साल पहले जो लैंड खरीदी थी, क्या उसकी वैल्यू आज चेंज नहीं हुई? यानी कि जितना कंपनी का मार्केट कैप है जो हमें दिखता है, एक्चुअल में कंपनी के पास उससे कहीं ज्यादा तो उसकी क्या है? प्रॉपर्टी ही है। और डे बाय डे ये कंपनी इंप्रूव कर दी। जैसे ही अब हमारी इंडियन कंपनी ने, हमारे इंडियन मिनिस्टर्स ने कहा है कि धीरे धीरे हम जो क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है हम उन्हें कम करेंगे। तो डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमें इथेनॉल बनाना पड़ेगा। और इथेनॉल को कहां से बनेगा? शुगर केन। तो जैसे जैसे देश के अंदर इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, तो वैसे भी नितिन गडकरी साहब जी ने कहा भी है कि जो भी कंपनी जितना भी इथेनॉल बनाएगी हम उन्हें खरीदने के लिए तैयार बैठे, जितना आप बनाओगे हम उतना हम ले लें। यानी कि तो डिमांड तो बहुत है। हाँ, अब आपको भी पता है कि इन दिनों अब इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन की वजह से मार्केट भी थोड़ी सी फ्लक्चुएट है। तो अभी इन दिनों मार्केट भी ऐसे ही रहने वाली है। तो अगर मार्केट के ओवरव्यू की बात करूं तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपना कैश बचा के रखिए, ताकि जहां पे भी आपको अच्छी डिप पे कोई भी स्टॉक, अच्छा स्टॉक मिलता है उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। हाँ, अब मार्केट में डरने वाला कुछ नहीं है। देखो, अगर मार्केट में 10% या 15% डिप आता भी है तो इट मीन आप अपने अच्छे अच्छे स्टॉक पे फोकस कीजिए।
जितना आप अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, यानी कि उतना स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है, तो उसको ऐड ऑन कीजिए। तो आने वाले टाइम में वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। और जो कंपनी है बजाज हिंदुस्तान शुगर, डे बाय डे, टाइम टू टाइम अपनी जो बोरोइंग है वो बहुत कम कर रही है। डे बाय डे इनकी बोरोइंग कम हो रही है, यानी कि जो इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो डे बाय डे कम हो रहा है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी चीज। तो अगर हम फंडामेंटली ओवरऑल बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें, तो जो ओवरऑल मेरा जो व्यू है वो इसका एवरेजली है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, हाँ, लेकिन इसके फ्यूचर को देखते हुए आई एम डैम श्योर कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक मल्टी बैगर बने। अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकली भी स्टडी करें, और इसके चार्ट की हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। तो ईयरली देखो तो ये स्टॉक है 560 से लेके आज 32 के रुपीज तक के आया हुआ, यानी कि इसकी हम बात करें तो बहुत इस कंपनी के अंदर फॉल डाउन आया है ईयरली बेसिस पे। और अगर पिछले 10-12 साल की बात करूं तो प्राइस एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट हो रहा है, ग्रो। और अगर हाफ ईयरली की बात करते हैं तो सेम वही सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है कि कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी हो रही है कि जो प्राइस है वो हाफ ईयरली के EMA 20 के ऊपर प्राइस क्लोज हो रहा है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सब पता है कि हम EMA 20 को कितना यूटिलाइज करते हैं। और जब भी प्राइस EMA 20 के ऊपर क्लोज होगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, टेक्निकल स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रोंग हो जाती है। क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली भी स्ट्रेंथ मजबूत हो रही है। मंथली बेस पे करें तो ये मंथली बेस पे भी ये पावरफुल हो। वीकली बेस पे भी अगर हम बात करें तो जो स्टॉक है 3940 से लेके और ये 25 की रेंज के बीच में भी मूव कर, ठीक है। अब अगर इसकी हम बाकी टेक्निकली की बात करते हैं तो कंपनी है जो पिछले 3 साल में 6 रुपए से लेके 32 रुपीज तक गई है। ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स स्टॉक हुआ है। देखो, जब हम 6 रुपीज की बात करते हैं तो हमें लगता है कि स्टॉक पैनी स्टॉक है, ये काम का स्टॉक नहीं है। तो अब ये स्टॉक भी 6 रुपए से 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए हुआ है। अब इम्पोर्टेंट ये आता है कि कोई भी कंपनी है, देखो, कोई भी अच्छी कंपनी बुरी हो सकती है, कोई भी बुरी कंपनी अच्छी हो सकती है। देखो, अब शुगर इंडस्ट्री के जो दिन है आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में दिन इनके बदलने वाले हैं। देखो, जैसे जैसे मार्केट के अंदर इथेनॉल की डिमांड आती जाएगी इन कंपनियों के दिन बदलने शुरू हो जाए। तो आपके लिए भी ये हिंट है कि अब शुगर इंडस्ट्री को आने वाले टाइम पे फोकस रखें। तो जहां पे भी अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको ग्रैब कीजिए। अब ईयरली की बात कर रहे हैं तो स्टॉक वहीं का कंसोलिडेशन हो रहा है, सेम हाफ ईयरली पे भी। अब हाफ ईयरली और क्वार्टरली की बात करते हैं, सेम वही चीज। और क्वार्टरली की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पीछे के जितने भी सप्लाई एरियाज है, देखो ये सारे सप्लाई एरिया टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है। जो नेक्स्ट सप्लाई एरिया है वो हमारा क्या है, 70 के नियर अबाउट।
यानी कि क्वार्टरली बेसिस की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक है जो 70 रुपीज पर जाने का दम रखता है। और अगर इसको मंथली बेसिस पे अगर हम बात करें तो आज इसका जो प्राइस है 32 रुपीज चल रहा है। और इस प्राइस ने, ये देखिए, ऑलमोस्ट जो 37-38 रुपीज का जो सप्लाई एरिया था या एक रेंज की हम बात करते हैं, इसको टेस्ट कर दी। यानी कि जैसे ही अब इसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे ये 32 रुपीज का है, जैसे ये 38, 39, हम ये कह रहे हैं 40 प्लस जाएगा, उसके बाद इमीडिएट जो इसका टारगेट होगा वो 67 रुपीज का होगा। और अगर 40 पे हम एंट्री करते हैं तो 67 तक, 69 तक जाते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफी अच्छी रिटर्न हमें मिलती है। यानी कि 60, 70, 80% की रिटर्न हमें मिल जाएगी। और अगर आज की डेट में हम इसको बाय कर लें, 32 रुपीज का स्टॉक है, और जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट 67, 67, 68 के आसपास है। तो यानी कि इस स्टॉक में अभी भी 100% पोटेंशियल है डबल होने। अगर उसके बाद की बात करूं तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 118 होगा। तो अगर मैं इसको आज, अब मौके के सिनेरियो की हम बात करते हैं, अभी देखिए ये वीकली के डिमांड जोन में प्राइस आया है, वीकली के डिमांड जोन में प्राइस आया है, और वहीं से अब अप जा रहा है। तो जैसे जैसे जब इस एरिया को ये ब्रेक करेगा तो ये बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है। अगर इसको पैटर्न की बात करें तो ये देखो बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। यानी कि इसको कई लोग इसको चैनल फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। तो ये प्राइस अभी चैनल में चल रहा है, लेकिन अप डायरेक्शन में चल रहा है। देखो, कोई भी स्टॉक है, एकदम अप नहीं जाएगा, एकदम डाउन नहीं जाएगा। प्राइस है, अप भी होगा, डाउन भी होगा। लेकिन हमें जरूरत है प्रॉपर हमारे स्टडी एनालिसिस की, और उस पर कॉन्फिडेंस रखने की। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हो तो अच्छे अच्छे डिप का वेट करो, तो जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां उस स्टॉक में आप बाय करिए। अगर आपने पहले बाय कर रखा है तो उसको एड ऑन कीजिए और क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। और जब भी स्टॉक बढ़ाना होता है, एड ऑन करना होता है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रेफर करता हूँ 40-40-20 रूल। यानी कि जिस प्राइस पर आप एक बार लेना चाहते हैं 40% अपना अमाउंट वहां इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में अगर मुझे बजाज शुगर खरीदना हो तो आज ये 32 रुपीज के नियर अबाउट है। तो मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए बजाज शुगर में इन्वेस्ट करने हैं, तो आज मैं इसको 40 रुपीज 40% यानी कि 40,000 के आज परचेज कर लूंगा। और अगर किसी भी सिचुएशन, किसी भी रीजन की वजह से अगर इसका प्राइस डाउन होता है, तो मैं अपना एक लेवल आगे बना के रखूंगा कि फॉर एग्जांपल मुझे 20 रुपीज पे ऐड करना है, या 25 पे ऐड करना है, या 18 पे ऐड करना है। मेरे एक लेवल होते हैं, मैं उन्हीं लेवल्स पे ही ऐड करता हूँ। मार्केट जाए कहीं जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर अपने स्टॉक सिलेक्शन पे हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो यानी कोई भी स्टॉक है, आप 40-40-20 का रूल अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर वो भी नहीं कर सकते तो एज ए सिप मेथड आप यूज कर सकते हो। यानी कि हमें ये पता है कि जो बजाज शुगर आज 32 रुपीज का है, और अगर इसके मैं टारगेट की बात करता हूँ, जो पहला टारगेट है वो 67 के नियर अबाउट है, एंड आफ्टर दैट 129, और जो मेन टारगेट है 225। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि अगर आप बजाज शुगर को कब तक होल्ड करोगे, तो मेरा एक ही जवाब है, एट लीस्ट मैं 225 तक होल्ड जरूर कर। मेरे लिए ये एक मल्टी बैग स्टॉक है, चाहे 225 आने तक
मुझे 5 साल वेट ही क्यों ना करना पड़े, मैं वेट करूंगा। हमें भी पता है कि जो बैंक है 9-10 साल में जाकर कहीं पैसा डबल करता है, तो ये 9-10 साल में भी अगर मुझे ये टारगेट 250 का 225 का टारगेट देता है तो इट्स नॉट ए बैड थिंग। हाँ, मार्केट है अप जाएगी डाउन जाएगी, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो, किसी भी स्टॉक्स को 5 टाइम्स 7 टाइम्स अगर हमें रिटर्न लेनी है तो होल्ड तो करना ही पड़ेगा। तो कोई भी स्टॉक एकदम से अप डाउन नहीं होता, वो उसकी नेचर है। जैसे मार्केट बिहेवियर चेंज होगा, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो आएंगी, तो स्टॉक्स के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर मैं टारगेट की बात करूं, मेरा जो पहला टारगेट है 67 68 के आसपास है। नेक्स्ट टारगेट की मैं बात करूं 125 के अराउंड है, और उससे नेक्स्ट टारगेट की बात करूं तो 225। तो ये मेरा मौके के टारगेट, ठीक है। तो आपके लिए यही सजेशन है कि आप अपने लेवल पे भी इस स्टॉक का एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ये मुझे इसलिए भी टेक्निकली पसंद है कि यहाँ पर इसको रोकने के लिए आगे ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे ही ये 39-40 का रेट ब्रेक करेगा, तो इसमें पीछे कुछ भी नहीं है पर ये कहें कि ये प्राइस कहीं रुकेगा। ये देखिए यहाँ, तो थोड़ा सा ये 56 के नियर अबाउट रुकेगा, एंड आफ्टर दैट जो मेन टारगेट हमारा है वो वही है 68 से लेके 70 के बीच, और उसके बाद हम बात करते हैं तो 120 के नियर अबाउट का इसका टारगेट रहेगा। तो यानी कि इसके ऊपर रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, जब मार्केट का प्रेशर आएगा कोई भी स्टॉक है 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो हमारा टारगेट है वो ये स्टॉक अब फंडामेंटली भी इंप्रूव कर रहा है, और आने वाला जो उसकी सेक्टर की बात करें वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आने वाले टाइम में जो इथेनॉल की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इनकी भी आगे जो डिमांड है वो बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, और पूरे इंडिया लेवल पे, एशिया लेवल पे ये सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्ट कर रही है, जब इनका उत्पादन बहुत अच्छा है तो ये ग्रो भी करेगी। जब इथेनॉल बनाएंगे तो इनकी जो बोरिंग है और कम हो जाएगी, फंडामेंटली और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो देखो, आज की बात है, अगर हम आज एंट्री लेते हैं तो ये बहुत अच्छा प्राइस है। और देखो, आज मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी स्टडीज पर लगाइए। हाँ, ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब इसका स्टॉक 50+ चला जाए, तब आपको और कहीं से भी रिकमेंडेशन मिल सकती है कि इसको अब बाय करो, अब बाय करो। और इस स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो जब मैंने लास्ट टाइम इसको प्रोडक्शन एंट्री दी थी तो मैंने इसको लगभग 60 रुपीज के ऊपर रिकमेंड किया था, और वहां से भी ये ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो चुका है। और आज की बात भी करो तो वो स्टॉक डबल प्राइस के ऊपर पड़े। देखो, अगर किसी स्टॉक्स को हमने 16-17 के ऊपर रिकमेंड किया था तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। हाँ, लेकिन ये मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड नहीं कर रहा कि जाइए और खरीद लीजिए। ये मेरी अपनी स्टडी है, हमारा खुद का एनालिसिस है, जो मैं और मेरी टीम जो इतना हार्ड वर्क कर रही है उनका एनालिसिस ही है। तो ये हमें बताता है कि किस स्टॉक्स में हमें कहाँ एंट्री करनी थी। तो टेक्निकली मैं बात करूं, इस स्टॉक को मौके के ऊपर भी बाय किया जा सकता है। और अगर ये मान लो मार्केट 20% गिर जाती है, और अगर ये स्टॉक्स आपको 24 के नियर अबाउट भी मिले, तो भी आप इस स्टॉक्स को एड ऑन कर सकते हैं। पर फंडामेंटली अगर आप इस स्टॉक्स को और डिटेल में जानना चाहते हो, तो मैं अपने जो हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट है उनसे मैं बात करूंगा, उनसे भी आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर करवा देंगे कि वो आपको फंडामेंटली इस स्टॉक्स के बारे में और डिटेल में बताएं। देखो, जो टेक्निकल की बात है इसमें ऊपर रोकने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो कम से कम अगर ये आपके पोर्टफोलियो में है
तो 67-68 का जरूर वेट कीजिए। और मैंने खुद इस स्टॉक्स में पर्सनली बाय किया हूँ। आप अपने लेवल पे अपनी स्टडी के हिसाब से इसको एनालिसिस कीजिए, और अगर आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये स्टॉक बहुत अच्छा है या आने वाले टाइम में हमारे लिए मल्टीबैगर बन सकता है, तो इस स्टॉक्स में आप 40-40-20 का रूल अप्लाई कर सकते हो, या आप मेथड भी यूज कर सकते हो। अगर ये आप लम सम लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। तो ये है आज का एनालिसिस बजाज इंश्योरेंस आपके लिए। फिर मैं आपको कहूंगा कि इस स्टॉक को खरीदने से पहले अपने लेवल पर स्टडी क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट ये जुआ भी है और बिजनेस। अगर इसको आप बिजनेस की तरह करोगे तो ये बिजनेस है, और जुए की तरह खेलोगे तो जुआ। अब मान लो आपको भी सामने की वीडियो आई है, सबने बोला यहाँ खरीद लो, हम खरीद लो, वो जुआ है। मैं हमेशा अपने लर्नर्स को भी बोलता हूँ जो मैंने कहा उस पर नहीं खरीदी, वो आपके लिए जुआ ही है। आपने करना क्या है, आपको स्टॉक्स मिल गया कि सर ने आज बजाज शुगर पे वीडियो बनाई है, बजाज शुगर स्टडी की है, तो इसका आज 32 रुपीज का है। जो सर ने जो पॉइंट्स बताए हैं मैं उनको वेरीफाई करूं और मुझे खुद इसके अंदर क्या दिख रहा है। अगर आपको ये लगता है कि सर की स्टडी अच्छी चल लग रही है और मेरी जो स्टडी है वो भी ये बताती है कि मुझे इसको 65 तक वेट करना चाहिए, तो आप वेट कीजिए। देखो जब आप अपनी खुद की स्टडी अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए बिजनेस बन गई। डजंट मैटर स्टॉक यहाँ 32 से 24 भी आ जाए, आपको कॉन्फिडेंस होगा नहीं मुझे 65 तक वेट करनी है, 24 आएगा तो मुझे ऐड ऑन करना है, मार्केट जाए कहीं जाए। ये कब होता है, जब आपको अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्फिडेंस, और मार्केट आपको आपके कॉन्फिडेंस से ही पैसा देगी। किसी भी रिकमेंडेशन से आप पैसा एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, हर बार नहीं बना सकते। सबसे बड़ी बात, जब आपकी खुद की स्टडी होगी ना तो 32 वाला मतलब आपने बाई किया तो 24 पे भी आएगा, तो आपके अंदर डर नहीं होगा। अदरवाइज आप बोलोगे कि वो 32 वाला 24 हो गया, अब क्या करूं। तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको खुद स्टडी करनी चाहिए। नहीं है यूट्यूब पे स्टडी कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, और नहीं तो कम गूगल पे जाइए, मान लो बजाज शुगर है, यहाँ पे सिंपली सर्च कीजिए, तो उसी कंपनी पे की वेबसाइट पे जाइए और उस पर थोड़ा बहुत स्टडी कीजिए। तो काफी कुछ यहाँ अगर आप स्टडी करोगे तो ये क्या क्या प्रोडक्ट कर रही है, किस तरह ये काम करती है, कितना इसकी बैलेंस शीट वर्क कर रही है, सारी स्टडी को आप इस वेबसाइट के ऊपर स्टडी कर सकते हो। जब खुद स्टडी करोगे तो आप उस कंसेप्ट की, उस स्टॉक के बिजनेस का पता चलेगा, उसके फ्यूचर के जो प्लान है उसका पता चलेगा, तो आप आने वाले टाइम में खुद को बिलीव स्ट्रेंथ मिलेगी आपको कि हाँ मेरी स्टडी अच्छी काम कर रही। तो सेम ये कहानी मेरे किसी फ्रेंड के साथ भी हुई थी। उन्होंने 2 साल पहले कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करे थे कि भाई ये स्टॉक बहुत अच्छा, इनका बिजनेस बहुत अच्छा है। उनमें से कुछ हमने लिए भी, और जो स्टॉक्स हमने बहुत सारे रिकमेंड करे थे वही कुछ स्टॉक्स हमने नहीं भी लिए, लेकिन हमने उनके बिजनेस को पहचाना, तो वो स्टॉक्स आज 7-7 टाइम 8 टाइम 4 टाइम हो चुके हैं। तो ये प्रेडिक्ट जो हमने आज पिक किया स्टॉक बजाज शुगर, ये भी उन्हीं कैटेगरीज में ही है। और हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो एनालिसिस हमने किया है आने वाले टाइम में ये हमें भी बेनिफिट देगा और जो हमारी ऑडियंस है उनको भी बेनिफिट देगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी रिकमेंड स्टॉक एनालिसिस आप चाहते हो आप हमें कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपकी उस डिमांड के ऊपर हम अपना वर्क करें। थैंक यू।